Hello bachcho, let's read this question. The question says one of the assumption of kinetic energy of gas is that there is no force of attraction between the molecules of gas. State and explain the evidence that shows the assumption is not applicable for real gas. इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक assumption है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस होती है, गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एविडेंस शोज दैट द assumption इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रियल गैस। तो ये बताना है कि यही जो assumption हमने यहाँ देखा गैसेस के लिए, क्या ये assumption रियल गैस के लिए भी एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, ये हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, रियल गैस, क्योंकि हमें यहाँ रियल गैस के बारे में बताना है। तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट दैट इज रियल गैस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब गैस की बात हो रही है तो यहाँ हम सबसे पहले आइडियल गैस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आइडियल गैस क्या होती है, हमारा PV इक्वल्स टू nRT होता है। ठीक है, तो आइडियल गैस की कंडीशन कब होती है, व्हेन द टेम्परेचर इज लो एंड when the pressure is low and temperature is high. So the ideal condition is low pressure and low pressure and high temperature, low pressure and high temperature। ठीक है, तो इस कंडीशन में गैस क्या होती है, लिक्विफाइड नहीं होती है। इन आइडियल गैस कंडीशन में व्हेन द प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, गैस कैन नॉट बी liquefied, gas cannot be liquefied, है ना। और यहाँ पे जो जब गैस लिक्विफाइड नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, दूर दूर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड ड्यू टू मॉलिक्यूल्स आर ड्यू टू मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, ड्यू टू मॉलिक्यूल्स आर फार apart. Okay, and this condition is for the ideal gas conditions, and in case of real gas, अब हमने जब आइडियल गैस की बात करी थी तो यहाँ क्या बताया कि जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर है, इसीलिए जो गैस है वो लिक्विफाइड नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज no force of attraction, there is no force of attraction। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी कंडीशन में होता है जहां पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नियर अबाउट प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ जो कंडीशन हो रही है वो क्या हो रही है, आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट है, दूर दूर प्रेजेंट है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो। और यहाँ लिक्विफिकेशन कब होता है, जब प्रेशर, हाई प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में जो गैस है वो लिक्विफाइड हो जाती है। लेकिन आइडियल गैस में जब प्रेशर लो होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिक्विफिकेशन नहीं होगा। लेकिन रियल केस में अगर हम बात करेंगे तो रियल केस में क्या होता है, लो टेम्परेचर and high pressure. So just opposite to the ideal gas, high pressure and low temperature. Low temperature. Gas can be liquefied. Gas can be liquefied by cooling and compressing. By cooling and compressing. Cooling and compressing. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, लो टेम्परेचर की बात हो रही है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर लो होगा तो जो गैस है वो किस कंडीशन में लिक्विफाइड होगी,
जब वहां कूलिंग होगा और कंप्रेसिंग की कंडीशन होगी। और कूलिंग और कंप्रेशन कब होता है? जब टेम्परेचर लो होता जाएगा। जितना ज्यादा लो होगा उतनी ही ज्यादा कूलिंग होगी एंड देन गैस कैन बी लिक्विफाइड इन केस ऑफ रियल गैस। ठीक है, तो रियल गैस के कंडीशन में गैस कब लिक्विफाइड होती है? व्हेन द high pressure and low temperature is applied, so the cooling and compressing the gas can be liquefied and liquefied by the decreased temperature and increased pressure। ये हमने यहाँ बता दिया है। and in this there is force of attractions। ठीक है, it exists force of attraction, force of attraction। रियल गैस में एट लो टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? पास पास में होंगे। ठीक है, उनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है? लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है। कूलिंग की कंडीशन है, कूलिंग एंड कंप्रेसिंग से जो गैस है वो लिक्विफाइड होगी और गैस लिक्विफाइड होगी, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला था स्टेट एंड एक्सप्लेन द एविडेंस दैट शोज द assumption is not applicable for the real gas. That's why there is high pressure and low temperature. In real gas, gas can be liquefied by cooling and compressing. Gas can be liquefied by cooling and compressing. Okay, hope you understood it well. Best of luck.